जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। आज का जो टॉपिक है वो बस से रिलेटेड है। जो भी यात्री हमारे साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा पे जा रहे हैं वो भी, और जो आगे अभी वेटिंग में है जिनको हमने यात्री नंबर नहीं दिए, जो प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करके चलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सभी वीडियो देख रहे हैं और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ हो क्या रहा है। कुछ तो समझदार यात्री थे, जो कुछ बहुत ज़्यादा समझदार थे, जिन्होंने पेमेंट भी लेट की या अभी तक की ही नहीं है। उनका ये कहना है कि बाबा जी कुछ भी करके हमें आगे की सीटें दे दो, हमें उल्टी लगती है, हमारे साथ फीमेल है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है। पर मैं जानता हूँ, भले ही वो यात्री ठीक होंगे अपनी जगह, पर मेरे लिए फैसला लेना काफ़ी मुश्किल होता है कि मैं किसको सही मानूं किसको गलत मानूं। तो इसके लिए भोले बाबा जी ने मुझे एक ही रास्ता बता रखा है कि जिसकी पेमेंट जैसे आए आप उसको सीट अलॉट कर दो। और ये भोले बाबा जी की इच्छा थी, जिनकी पेमेंट पहले आई उनको बाबा जी ने वो वीडियो दिखाई या उनको जागृत किया, या उनकी पेमेंट पहले आई, जिनकी नहीं आई तो ये प्रभु जी की इच्छा मान के चलिए आप। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझसे बहस की इस बारे में, तो उनको फिर मैंने मना ही कर दिया कि नहीं हो पाएगा ऐसे। जो पेमेंट का शेड्यूल है जो बनाया है हमने आज तक, क्योंकि बाबा जी ठीक के है सभी यात्रियों के प्यारे आने पे हमने भक्तों यात्रा को प्लान ओम नमः 1, यात्रा शिवाय। प्लान 2, यात्रा प्लान 3 कर दिए, उससे हमारा पता है 4 गुना काम बढ़ गया। लेकिन अगर हम इसको करेंगे तो मतलब कोई अंत ही नहीं बैठेगा, किसको आगे बिठाएंगे किसको पीछे बिठाएंगे। तो जो रूल था वो रूल था। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ फिर दोबारा से, जब आपके पास सीट सेलेक्ट करने के लिए बस की फोटो आएगी, अगर आपको लगता है कि पीछे की सीट है, मुझे नहीं बैठना है इस पे, मैंने बाबा जी से कहा था, फिर भी बाबा जी ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे पीछे की सीट ही दे रहे हैं क्योंकि मैंने पेमेंट लास्ट दी है। तो आप उस टाइम मुझे मना कर दीजिएगा और अपनी पेमेंट वापस ले लीजिएगा, वो आपकी इच्छा है। लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा धोखा नहीं कर पाऊंगा यात्रियों के साथ, क्योंकि ठीक है आप, मैं मानता हूं आप 15-20 यात्री हैं ऐसे जो इस तरह के यात्री हैं जो वीडियो नहीं देखते हैं और उनको सीटें भी आगे चाहिए, हर चीज़ एक नंबर चाहिए उनको। और जो बेचारे मेरे 350-400 यात्री हैं जो मुझे फ़ोन भी नहीं करते हैं, कभी परेशान नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे यात्री भी हैं। मन करता है कि मतलब भगवान उनको सद्बुद्धि दे ऐसे यात्रियों को, मतलब जो एक बार भी फ़ोन नहीं करते हैं बेचारे और आराम से रहते हैं। सिर्फ कभी कोई बहुत ज़रूरी मैसेज हुआ तो रिप्लाई किया, नहीं तो नहीं करते हैं बेचारे, और सारी वीडियो देखते हैं वो यात्री, इसीलिए वो आराम से रहते हैं। लेकिन जो बहुत समझदार यात्री हैं, जो 20-25 यात्री हैं, हर बार होते हैं ऐसे यात्री, उनको बाबा जी छन्नी लगा के ना फिर छान देते हैं पहले ही, ताकि यहीं छन जाएं, ताकि यात्रा में परेशान ना करें। तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, अभी छन्नी लगनी शुरू हो गई है, तो यात्री छन्ने शुरू हो गए हैं, ताकि आप यात्रा में परेशान ना हो, यात्रा के लिए एक अच्छा ग्रुप बने और अच्छे से मिलकर यात्रा करें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिनको एकदम आगे सीट चाहिए और बिल्कुल खिड़की वाली सीट चाहिए, तो जब उनके पास बस आएगी वो उसी टाइम डिसाइड कर लें, उस टाइम अपनी सीट बुक ना करें। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर उन्होंने सीट बुक कर ली, किसी भी यात्री ने अपनी सीट बुकिंग कर ली और उसको सीट नंबर दे दिया, तो पेमेंट वापस नहीं होगी। जिस यात्री ने अपनी सीट बुक कर ली और सीट बुक करने के बाद में बोलेगा कि मेरी घर वालों ने कहा या मेरी वाइफ ने कहा या मेरे दोस्त ने कहा कि मैं यहां नहीं बैठूंगा, तो ना ही सीट चेंज होगी, ना ही आपको पेमेंट वापस होगी। आपके पास टाइम है अभी, मैंने वीडियो बनाई हुई है, वीडियो में बस की फोटो डाली हुई है, आप वो देख लीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है। और भी यात्री है हमारे आगे, और भी ग्रुप जा रहे हैं जिनकी हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो सेवा करनी सभी के लिए जरूरी है, और सभी यात्रा अच्छे से कर लेंगे तो सभी के लिए अच्छा है। लेकिन इसी काम में फंसा रहूंगा तो मेरे लिए जरूरी नहीं है। जिनको कंफ्यूजन है कि हमारे एग्जाम है, शादी है, हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, वो बस बुक मत कीजिए अपनी। बाद में फिर जो भी सीटें खाली होंगी या लास्ट में, वो देख लीजिएगा आप। इस महीने के लास्ट तक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, इस महीने के बाद बस की कोई बात नहीं होगी, ये कंफर्म है, क्योंकि अगले महीने मुझे भी अपनी वॉक करनी है, तैयारी करनी है, कैप है, बहुत सारे काम और हैं। और मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी वो यात्री हैं जो 350 यात्री मेरे साथ जा रहे हैं, जिनकी आज तक मुझे कॉल भी नहीं आई और बड़ी शांति से इंतजार कर रहे हैं कि बाबा जी के साथ यात्रा करेंगे। अब मेरे मन में उनके लिए बहुत प्यार बढ़ गया है, क्योंकि जो यात्री मुझे परेशान नहीं करता है ना, मेरे लिए वो भगवान रूप होता है। क्योंकि वो यात्री इतना अंधा भरोसा करके उसने मुझे पेमेंट भी डाल दी। ऐसे ऐसे यात्री है, मतलब पूरा पूरा ग्रुप है उनके साथ, 40-40 हजार रुपया। एक यात्री उनके भैया है, उनके 1.5 लाख रुपए उन्होंने अकाउंट में डाला, क्योंकि उन्होंने सारे ग्रुप की जिम्मेदारी खुद ले रखी है। तो ऐसे ऐसे उनके लिए मेरे दिल में बहुत जगह है। वो सारा कहते हैं बाबा जी आप हमारी बसें बुक करा दो, बाकी आपसे कोई टेंशन नहीं, हम कर लेंगे अपने आप, आपके साथ यात्रा पे जाना है। पर तो अब मैं उन यात्रियों के लिए, मैंने ठीक है 2-3 महीने सबके लिए काम किया, पर लास्ट में अब उन्हीं यात्रियों के लिए काम करूंगा जिन यात्रियों ने बेचारों ने फोन भी नहीं किया और हमारे साथ यात्रा पे जा रहे हैं। तो मैंने यही बनाया अभी, आज से अभी 10 दिन के अंदर, इस महीने के लास्ट तक सबकी सीटें बुक कर दी जाएंगी, सब कुछ कर दिया जाएगा, सब कुछ। फिर मेरे को भोले बाबा जी ने अगर समय दिया तो मैं हर यात्री से बात करूंगा, उसकी परेशानी। आपको एक काम कीजिएगा, आप सभी यात्री जो हमारे साथ यात्रा पे जा रहे हैं, अपने पास एक पेज रख लीजिएगा, जो भी मन में कंफ्यूजन है उस पेज पे लिख लीजिएगा। भोले बाबा जी का आशीर्वाद रहा तो मेरा कॉल आपके पास जरूर आएगा, और मैं समय निकाल के आपके पूरा डिस्कस करके आपकी यात्रा के बारे में, क्योंकि जितना हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे उतनी हमें यात्रा में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी।
तो आप मेरे परिवार का हिस्सा है और मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं। हम मिलजुल के भोले बाबा जी के दर्शन करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, ये कंफर्म है। तो हम आपसे पहले बात करेंगे, पूरा एक महीना पड़ा है आगे, समय निकाल निकाल के दिन के 5-5 6-6 यात्रियों से पूरा डिस्कस करना। कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, मुझे पता है मैंने आपको फोन करने को मना किया था, आपने एक बार भी फोन नहीं किया। अब मैं आपको खुद फोन करूंगा और बिल्कुल तहे दिल से आपकी पूरी प्लानिंग कराऊंगा, पूरी यात्रा की तैयारी कराऊंगा और भोले बाबा जी से आशीर्वाद भी मांगूंगा कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, तो ये अभी मैं फिर बता रहा हूं दोबारा से, अगर किसी को कंफ्यूजन है अभी भी लेके बस को, क्योंकि आप खुद सोचिए, मैं कोई ट्रैवल एजेंट तो हूं नहीं कि मैंने बसें बुक कर दी और आप नहीं जाओगे तो किसी और को बिठा लूंगा। मैं भी आपके परिवार का एक हिस्सा हूं। ठीक है, आपने मुझे काम सौंपा हुआ है तो मैं बसें बुक करूंगा, तो बस वाले को पूरी पेमेंट आगे जाएगी, वो तो मुझे पेमेंट वापस नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप भी, जिनको कंफ्यूजन है अभी कि यात्रा पे जाना होगा नहीं होगा, वो अभी अपनी सीटें बुक बिल्कुल भी ना कराएं। जिनका कंफर्म है वो अपनी सीटें बुक करा लें, क्योंकि बाद में फिर सीटों के पैसे वापस नहीं होंगे और ना ही सीटें चेंज होंगी। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, ना ही सीटें चेंज होंगी, ना ही किसी दूसरे यात्री का नंबर दिया जाएगा कि बाबा जी ये 49 किसी और की है, 29 किसी और के, नंबर दे दो हम चेंज कर लेते हैं। नहीं, मैं किसी भी यात्री को टेंशन नहीं दूंगा। आप अपनी प्लानिंग करें, समय ले लें, अभी बस की फोटो देखें, समय ले लें, अपनी सीटें डिसाइड करें। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुने और इसके बाद फिर आपके पास बस की बुकिंग आनी शुरू हो जाएंगी सीटें। तो अपनी सीट को बहुत ध्यान से समझ के, यात्रा प्लान देख के, जितने आपने पैसे दिए हैं, कौन से प्लान में, कौन सी बस में आप जाना चाहते हैं, मैं आपसे बात करूंगा। आप उस टाइम उससे बात भी कर सकते हैं जब सीट का आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस टाइम सीट बुकिंग की आपके पास फोटो जाएगी उस समय आप बात कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में है तो। लेकिन सीट बुक अपनी आराम से कीजिएगा, हमने पूरे 10 दिन लगाने इस प्रोसेस में, लेकिन बहुत आराम से, ताकि बाद में दिक्कत ना हो हमें। ठीक है, तो सीट बुकिंग के लिए आप आराम से देख के समझ के करें और अपने फैसला बढ़िया लें, बाद में सीट चेंज नहीं हो पाएंगे, मैं आपको फिर कह रहा हूं। ठीक है, अब बात आती है उन यात्रियों की जो बहुत समझदार हैं, जिन्होंने पेमेंट नहीं डाली है, वेट कर रहे हैं कि सीटें। अब उनके लिए मैं मंडे तक का वेट करूंगा। मंडे के बाद अगर उनकी पेमेंट नहीं आई तो मंडे के बाद जो यात्री हमारे और हैं जो जुड़ना चाहते हैं, मैं उनको मौका दे दूंगा और उनके उनके लिए वो सीटें बुक कर दी जाएंगी। ठीक है, फिर भी किसी यात्री को ये वीडियो सुनने के बाद कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, अब आपके लिए कॉल खुले हुए हैं, पर कंडीशन एक ही है, जो यात्री नंबर आपका सेव है मेरे पास, जिससे आपने व्हाट्सएप पे बात की है वो सेव है मेरे पास, आप उसी से कॉल करें तो मुझे पता रहेगा, मैं उससे रिप्लाई करूंगा आपको। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी जी।